शांभवी एस्ट्रो सॉल्यूशन से मैं विवेक पाठक आपका स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ छोटा सा। मैंने MBA करके पुणे यूनिवर्सिटी से MBA करके 15 साल कॉर्पोरेट में काम किया। और जब मैं MBA कर रहा था तब हमने आउट ऑफ माई इंटरेस्ट क्यूरियोसिटी से एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी पढ़ाई कर ली कि क्या है एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज मैं बहुत ही स्केप्टिक पर्सन था, हर चीज़ को परख के काम करने वाला, तो मैं उस एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट करना चाहता था। मैं चाहता था कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इसको स्टॉप करो। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझे नहीं, तब तक उसे रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं होता। बिना जाने किसी बात को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू रिजेक्ट इट, मैं ये जान पाया, मैंने पढ़ाई की तो ये समझ में आया कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। और जब मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ एस्ट्रोलॉजी का, तो मेरा प्रोजेक्ट था एरवाड़ा जेल में। एरवाड़ा जेल शिवाजी नगर में बहुत बड़ी जेल है, वहाँ पे बहुत तरह के अपराधी रहते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली अवेलेबल थी उनकी मैंने कुंडली देखी, जिन लोगों के फिंगरप्रिंट्स या जो भी डेटा पॉसिबल था वो लिया। दैट वाज एन आई ओपनिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। एक ऐसा डोरवे ओपन हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी कारण से मैं कॉर्पोरेट में काम तो करता रहा, लेकिन मेरा मन कहीं और जुड़ा हुआ है कि ये क्या किया, क्यों ज़रूरी है। तो जब समय आता है, तो मेरा मानना है जब एक पर्टिकुलर राइट टाइम आता है, तो आपके सारे इंटेंशंस, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा काम फलीभूत होता है। तो ड्यूरिंग फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक ऐसा कुछ हुआ कि हमें एक जगह रुकना हुआ। तो एक ही जगह पे सब ब्लॉक हो गए, कोई अकेले रह गए। देन मैनी पीपल रियलाइज्ड, उनमें से मैं एक भी था जिसने ये रियलाइज किया कि आई हैव टू डू दिस। तो ये तो हुई एक छोटी सी स्टोरी, मेरा इंट्रोडक्शन। अब मैं बताता हूँ आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पूरे उस वास्ट यूनिवर्स के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड साउंड थेरेपी। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को समझने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ये 20 मिनट आपको बताऊंगा। उसके बाद आपके जैसे भी क्वेश्चन हो, कितने भी वियर्ड हो, कितने भी आपको लग रहा है ये पूछने लायक है या नहीं, आप सारे क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा प्लीज, कैसे भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से को एक्सप्लेन करने से पहले हमें एस्ट्रोलॉजी समझनी पड़ेगी। हमको लगता है हमको पता है, नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था। मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या होती है। एस्ट्रोलॉजी में के बहुत सारे विधा, एक ऐसी विधा है जिससे हम किसी के भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले से प्राप्त कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो उसके मैं पॉइंट्स बताता हूँ। 9 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं, 28 नक्षत्र होते हैं। उसके बाद 9 प्लैनेट्स होते हैं। फिर उन प्लैनेट की डिग्री होती है, उनकी युति होती है, उनकी एक दूसरे पे दृष्टि होती है, योग होते हैं। अगर मैं इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, एक तरीका होता है कि कितने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन निकालूं, तो अराउंड 74 लाख टाइप ऑफ यूनिक पॉसिबिलिटीज होती हैं इंसान के जीवन की, 74 लाख के आसपास। तो किसी एक विशेष व्यक्ति की कुंडली, आपकी कुंडली देखने के बाद आप मेरे पास आए कि सर देखिए, प्रॉब्लम 2 तरह की होती है। एक तो रिलेशनशिप, कैरियर, पैसा, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें, और एक होती है हेल्थ। तो हेल्थ के कारण मैं इस फील्ड में आया। तो कुंडली देख ली हमने, आपकी परिस्थितियां समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम आपकी आनी है, ये हमें समझ में आ गई। उसके बाद हम उनका उपाय करते हैं। तो ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है कि हम उसी कुंडली को देख के ये बताते हैं कि आपके जीवन में आपकी करंट हेल्थ कैसी है, आपकी आगे आने वाले कौन कौन सी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं बता पा रहे हैं। मेरे पैनल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंदौर के भी बड़े बड़े सर्जन हैं, जिन केसेस को वो रिजेक्ट कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं, और उन केसेस पे हम काम करते हैं और हमें 50% से ज़्यादा सफलता उसमें मिल रही है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम किसी व्यक्ति की पर्टिकुलर हेल्थ सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट हर एक प्लैनेट से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है जनरल। अब बात आई साउंड थेरेपी की। साउंड थेरेपी क्या है? साउंड थेरेपी को समझने से पहले साउंड को समझना जरूरी है। इस वास्ट यूनिवर्स में, अस्तित्व में, एग्जिस्टेंस में हर एक चीज का एक वाइब्रेशन है, चाहे वो ये बोर्ड हो, चाहे कोई पत्थर हो, चाहे वो ग्लास हो, चाहे आप हो, चाहे पेड़ पौधे हो। पत्थर का सबसे सटल, सबसे कम वाइब्रेशन होता है और सबसे वाइब्रेंट बॉडी ह्यूमन की होती है। तो वाइब्रेशन सब जगह है एंड वाइब्रेशन इज साउंड। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो साउंड है हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डाल सकता है। अगर हम जनरली कोई भी साउंड चल रहा है तो इट्स ओके, कोई दो पत्थर को भी टकराया तो भी एक साउंड आया, लेकिन व्हाट इफ आप इमेजिन कीजिए कि किसी साउंड को इस तरह से इंजीनियर किया जाए, किसी साउंड को इस तरह से बनाया जाए, इस तरह से मॉड्यूलर, मतलब उसको इस तरह से क्रिएट किया जाए कि वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, हमारी हेल्थ की हो या अदरवाइज हो, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को करेक्ट कर सके। तो इन इंजीनियर्ड साउंड्स को हम कहते हैं मंत्र, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। आज कोई कुछ इंजीनियरिंग नहीं करनी है। हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट जो हैं, जिन्हें हम ऋषियों के नाम से जानते हैं, उन्होंने साउंड पे इतना काम पहले से ही कर रखा है कि हमें केवल उसका सही उपयोग करना है। तो मेरे पास जो भी लोग आते हैं उनकी सिचुएशंस को मैं एनालाइज करता हूँ, रीड करता हूँ, उसके बाद 90% ऑफ सॉल्यूशंस आर साउंड। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में बहुत तरह के होते हैं, रक्त होता है, उपाय होता है, पूजा पाठ, सो मेनी थिंग्स। मैंने उसको कंप्रेस कर दिया 10% में, क्योंकि वो भी जरूरी है। लेकिन 90% मैं साउंड देता हूँ। इस कारण से जितने यंग लोग हैं वो मुझसे बहुत बहुत कंफर्टेबल है। उनको पूजा नहीं करनी, उनको कुछ पहनना नहीं है, किसी मंदिर नहीं जाना है। मैं उनसे कहता हूँ एक साउंड पर्टिकुलर टाइम तक, एक जैसे मैं प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ वैसे सुन सकते हो, इतना तो कर नहीं सकते हो। तो साउंड, अब मैं बताता हूँ कि ये देखिए साउंड मैंने कह दिया, साउंड इम्पैक्ट करता है, साउंड आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, बट कैसे? मैंने कह दिया इसलिए नहीं, कैसे? हाउ साउंड्स वर्क ऑन अस, हम पे काम कैसे करते हैं, कैसे, उनकी प्रोसेस क्या है। तो उस प्रोसेस को समझने के लिए पहले हमें ये अपनी ह्यूमन बॉडी समझनी पड़ेगी। हमारी बॉडी के मल्टीपल एग्जिस्टेंस होते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप की बॉडी होती है हमारी। आप हैं, आपको लग रहा है आपकी ये फिजिकल बॉडी है, नहीं, आपकी 6 बॉडीज हैं। तो सबसे बेसिक बॉडी है ये फिजिकल बॉडी, इस हार्ड मास से बना हुआ ये शरीर। इसके बाद अलग अलग लेवल होते हैं, सेंसिटिव बॉडी और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमें इस बेस को करेक्ट करना पड़ेगा। नोबडी बोर्न परफेक्ट, बट यू कैन डाई परफेक्ट। तो ह्यूमन बॉडी को समझते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में 11 डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, 11 डक्टलेस ग्लैंड्स, बट बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन डक्टलेस ग्लैंड्स वो होती हैं जो एक पर्टिकुलर तरह का हार्मोन्स डायरेक्टली हमारी वेन्स में रिलीज करती हैं। वो हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है। 3 हमारे सिर में होती हैं, 2 गले में होती हैं, एक हृदय के पास होती है, 2 किडनियों पे होती है, एक हमारी पेनक्रिया वाली होती है और बाकी रिप्रोडक्शन सिस्टम में होती है। तो 11 डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। हम कैसे दिखेंगे, हम
दुबले होंगे, हम गोरे होंगे, हम काले होंगे, हम मोटे होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, कमजोर होगा, हम सप्रेसिव बिहेवियर के होंगे या एग्रेसिव होंगे, हम इंट्रोवर्ट होंगे, एक्सट्रोवर्ट होंगे। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो जो कुछ भी हमारा जीवन का निर्धारण होगा वो कैसा होगा, वो सब कुछ ये डक्टलेस ग्लैंड्स डिसाइड करती है। तो करंट मेडिकल साइंस बोलता है कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स अगर इर्रेगुलर हैं तो उसके लिए उनके पास केवल एक उपाय है, बाहर से इंजेक्शन देना और गोलियां खिलाना। दिस इज नॉट इलाज, ये इलाज है ही नहीं। ये किसी व्यक्ति के पैर सही नहीं है, उस व्यक्ति को बैसाखी पकड़ाने जैसा है। और यहीं पे हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट ऋषियों ने वो करके रखा हुआ है, हमको पता ही नहीं। बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, मैं अभी ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा कि सरकारों ने या पास्ट सब ने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट, लेकिन हमें गलत पढ़ाया गया है। हमें बताया गया है कि हम कुछ नहीं है, हमारे कल्चर माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी की डेफिनेशन होती है मनगढ़ंत कहानियां। माइथोलॉजी का डेफिनेशन है मनगढ़ंत कहानियां। योग को भी उसी में ही रखा गया था, लेकिन जब कोई अपना बॉटम हिट करता है, जैसे वेस्ट ने मटेरियल सक्सेस बहुत की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाइफ में खुशियां नहीं आ पा रही हैं, तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया। तो आज योग जहां है उसको भी माइथोलॉजी कहा जाता है। मुझे लगता है योग के अलावा कुछ और एग्जिस्ट करता ही नहीं है, और जिसे माइथोलॉजी कहा जाता है। तो कम ऑन द पॉइंट, साउंड कैसे काम करते हैं हम पे। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये साउंड, डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई इंटरनली किसी ग्लैंड को ट्रिगर नहीं किया जा सकता। ट्रिगर जब तक नहीं होगी तब तक वो बैलेंस नहीं होगी। ग्लैंड्स क्या करते हैं, देखिए आपकी ग्लैंड या तो कम हार्मोन सीक्रेट करेगी, वो एक तरह की प्रॉब्लम होगी, ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करेगी, वो दूसरी तरह की प्रॉब्लम होगी, या हार्मोन सीक्रेट करेगी ही नहीं, वो तीसरी तरह की प्रॉब्लम होगी। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि बाहर से आप हार्मोन्स दे सकते हो और बैसाखी पकड़ा सकते हो, बट इन साउंड से क्या किया जाता है, ये वो साउंड है जो उन प्लैनेट से कनेक्टेड है, जिन प्लैनेटरी सिचुएशन में हम पैदा हुए हैं, उन प्लैनेट्स का भी एक वाइब्रेशन है। इसलिए कहते हैं अरे ये तो ऐसे ग्रह नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसका तो क्या ही करें, क्योंकि वो पर्टिकुलर साउंड, वो वाइब्रेशन उससे सिंक है। या फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक साउंड दिया, से आपकी प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम की, आपको गुस्सा जल्दी आता है, या कोई काम करते हो तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपको बॉस की शक्ल देखते दिमाग खराब हो जाता है। उस सिचुएशन में आपकी प्रॉब्लम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, या हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, 3 ग्लैंड्स होती हैं इसमें। तो पीनियल ग्लैंड हमारी पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं शनि महाराज। तो मैंने बहुत स्केप्टिक होके सोचा ये क्या, ये सब तो माइथोलॉजी है। तो आई वॉज द, मतलब अभी तक मैं 1000 से ज्यादा लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। और जब मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ तो डॉक्टर्स की फैमिली से ऐसे लोग हैं, डॉक्टर्स की फैमिली से ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल ग्लैंड्स की सिचुएशन थी। आज दे आर सो सरप्राइज्ड, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा। मुझे अपनी कमियां उजागर करने में खुशी होती है। आई एम नॉट हियर टू टेल मी आई एम सुपरमैन, टेल यू आई एम सुपरमैन, आई कैन डू एवरीथिंग। नो, आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ जहाँ मुझे ये पढ़ाया गया है कि यू आर नथिंग,
आपके द्वारा आपके कल्चर में कुछ दम नहीं है। बट आई वाज सो सरप्राइज्ड, उनके इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो गए, उनकी बीटा सेल्स डेड हो गई थी पर्टिकुलर ग्लैंड्स की, वो एक्टिव हो गई हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट किया, अरे बंद करो ये दवाइयाँ, टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा है। आज शी इज व्हाट 65 years old lady and she is absolutely fine। बिना गोली के पिछले 17-18 साल से नींद की गोली के वो सो नहीं सकती थी, 3 महीने से उन्हें गोलियां नहीं खाई। मैं यहाँ ये नहीं बताने आया हूँ कि इससे आप क्या फर्क पड़ता है और हाउ बिग आई एम और मैंने क्या प्राप्त कर लिया है। नो, आई जस्ट फाउंड इट, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये हमारे कल्चर में ऑलरेडी था। तो जिस भी तरह की प्रॉब्लम है, अब मैंने आपको साउंड सुनने को दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, साउंड सुनने को दिया, ऐसे ऐसे सुनना है। अब उसकी दो जो प्रॉब्लम होती है, वो जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो प्रॉब्लम की 3 लेयर्स होती हैं। इजी टू क्योर प्रॉब्लम्स, हार्ड टू क्योर प्रॉब्लम्स एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्योर प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम जिनको नहीं किया जा सकता सही। तो मेरा फोकस है इजी टू क्योर प्रॉब्लम्स एंड हार्ड टू क्योर प्रॉब्लम्स पे। पहले वो हमारे कार्मिक सब्सटेंस के कारण होती है। आज हमने क्या किया है वो हमारे अगले जन्म में निर्धारण होगा, और ये सच है, ये कहानी नहीं है, ये माइथोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स की मैंने लेयर बताई। अब बात आई, हम किस पॉइंट पे थे कि सॉल्यूशन कैसे होता है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया कि भाई ये वाला मंत्र आपको सुनना है और आपकी प्रॉब्लम है इजी टू क्योर। तो मैं आपको मंत्र दूंगा, प्रिस्क्राइब करूंगा कि भाई ये शनि का, चंद्र का और बुध का, ये 3 मंत्र आपको 1 साल तक लगातार बिना गैप के ऐसे 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 सुनना है। मेरा जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है उसी में सुनना होता है और ये रूल्स हैं उसके। आपने सुना, आपको 2 साइकिल ऑफ मून में ही पता पड़ जाएगा। अब मैं मंथली बात नहीं करता हूँ, मंथ कुछ नहीं होता है, इट्स साइकिल ऑफ मून ओनली। तो 28 दिन का ही होता है मंथ, ये अंग्रेजों ने जो भी बना दिया हो, जो भी है, ठीक है। तो 2 साइकिल ऑफ मून्स में आपका काम हो जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि मुझे क्या, मेरे अंदर क्या चेंजेस आ गए। इजी टू क्योर प्रॉब्लम्स। किसी की हार्ड टू क्योर प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूं, परेशान हूं, नहीं हो पा रहा है। सर आपने मंत्र दिए, 3 महीने 4 महीने हो गए सुनते हुए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे लोगों को हम साउंड थेरेपी देते हैं, क्योंकि उनकी कार्मिक लेयर्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो जो साउंड का इफेक्ट है वो उनको अच्छे से पड़ता नहीं है। वो साउंड उन ग्लैंड्स को ट्रिगर ही नहीं कर पाते हैं सही से, और जब तक ट्रिगर नहीं करेंगे वो ग्लैंड्स बैलेंस नहीं होंगी। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, या तो वो बहुत दुबला है या बहुत मोटा है, ये हार्ड टू क्योर प्रॉब्लम है। इसके लिए थेरेपी की जरूरत है। थेरेपी में क्या होता है कि मैं कुछ पर्टिकुलर साउंड्स उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए जो चाहिए उनको मैं 6 दिन 8 दिन 10 दिन व्हाटएवर उसके हिसाब से जितना उसके लिए जरूरी है, उसकी कार्मिक लेयर्स में एक गैप क्रिएट करते हैं, और वो मंत्र, जो बीज मंत्र आपको सॉल्यूशन देगा, आपको क्योर करेगा, वो उसके अंदर स्थापित कर देते हैं। फिर वो लेयर्स हम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, लेयर्स वापस आ जाती है। बट फिर जब वो अंदर पहुंच जाता है बीज, उसके बाद आप ये जो साउंड है जो आपको घर पे सुनने हैं, रेगुलरली सुनने हैं, उससे वो फिर आपको इफेक्ट करना शुरू कर देता है। दिस इज साउंड थेरेपी। अब हम बात करेंगे इन्हीं डकलेस ग्लैंड्स पे थोड़ा हो। हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री है। अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे होता है। हमारा शरीर क्या है? केमिकल फैक्ट्री है, और उसमें जो डकलेस ग्लैंड्स हैं वो पूरे शरीर को, पूरी लाइफ को रेगुलेट करती हैं। कब कितना आपको खुशी हो रही है, किडनी, उसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। आपको एक्साइटमेंट हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड्स। आपको देखा होगा ना, आपको कहीं पे जाना है अर्जेंटली, आप बहुत खुश हो रहे हो, तो आपको कहते हैं स्टमक इन द बटरफ्लाई बोलते हैं, वो कोई बटरफ्लाई नहीं होती, वो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती है। ठीक है,
आपको हेडेक बहुत होता है, हाइपोथैलेमस की सिचुएशन है। लाइफ की जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है ना, जिसे बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान एंड XYZ, ये हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। जिन लोगों की लाइफ में सप्रेशन ज्यादा होता है, अब सप्रेशन अलग अलग तरह के होते हैं, किसी को इमोशनल सप्रेशन है, किसी को फिजिकल सप्रेशन है। किसी को इमोशनल को भी मैं करूं तो एक पर्टिकुलर नीड पूरी नहीं हो पा रही है, तो एक पर्टिकुलर ग्लैंड के कारण। और कई बार ग्लैंड्स कार्मिक नहीं होता, आपने इसी जन्म में कुछ किया है, कुछ सप्रेशन है और पता चला आपका जिसे क्या बोलते हैं हम, पेनक्रियास की सिचुएशन आ गई, आपको इंसुलिन लेना पड़ रहा है। इसका मतलब है आपने जीवन में मिठास देखी ही नहीं है, आपको हर तरफ कड़वे एक्सपीरियंस मिले एंड वो बहुत इजी टू क्योर प्रॉब्लम्स है। मतलब मैं जो कह रहा हूं ना, उस पे 100 क्वेश्चन उठने चाहिए। सर आपको मेडिकल साइंस से ज्यादा पता है? आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव लेफ्ट माय रेडी कैरियर जस्ट बिकॉज ऑफ इट। मैंने अपना कैरियर छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पता पड़ गया है कि मुझे क्या करना है जीवन में, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज साउंड्स। तो बहुत सारी चीज हम डिस्कशन करेंगे। मेरा जो आपको समझाना था वो यहीं तक था। मैं अब चाहता हूं कि आपके क्वेश्चंस आने चाहिए मेरे पास, कि आपके क्या क्वेश्चंस है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, साउंड को आप किसी भी चीज के साथ कॉकटेल कर सकते हो। कैसे? एनहेंसर की तरह। आप योग करते हो, योगा इज एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जानता हूं उससे क्या मिलता है। योगा इज नॉट अबाउट जस्ट दिस बॉडी, योगा इज अबाउट योर एग्जिस्टेंस, आपके पूरे अस्तित्व को उस अस्तित्व के साथ अलाइन करता है, उस एग्जिस्टेंस के साथ, जिसे हम कुछ भी बोलते हैं, गॉड बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं। योग मीन्स जोड़ना, योग मीन्स योगासन नहीं। योगासन हेल्प्स टू प्रिपेयर यू टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। तो योग, अब आप उस योग को अगर किसी पर्टिकुलर साउंड, मेरे पास कुछ जनरलाइज साउंड्स भी हैं कि जिनका उपयोग आप कभी भी कर सकते हो। तो अगर आप योग कर रहे हो तो उसके साथ अगर एक साउंड यहाँ चल रहा है, ये वो साउंड नहीं है जो एक मैंने अपना ये कंप्यूटर खोला और अलग अलग साउंड उठा के उनको मैच करके कुछ भी उसका कॉम्बिनेशन बना दिया। नो, आई एम नॉट द क्रिएटर ऑफ साउंड, आई एम जस्ट यूजिंग देम करेक्टली, जो हमारे ऋषियों ने पहले ही कर रखा है। ठीक है? तो उन साउंड को अगर आपका गाड़ी चलाने का ज्यादा वो रहता है, मान लो आप ट्रैवलिंग ज्यादा रहती है, तो कुछ साउंड है कान में लगाया सुनते रहो। आप खाना ज्यादा बनाते हो, आप किचन में ज्यादा रहते हो, ऑन करते हो, उससे दो काम होंगे। एक, परिवार में लड़ाई कम होगी क्योंकि आपका मुंह बंद रहेगा, क्योंकि उसे मुंह बंद रहते हुए सुनना है। एंड सडनली यू विल सी ह्यूज चेंज इन योर लाइफ। सिर्फ मेरी नहीं, बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आया। तो आप उस साउंड को खुद के लिए स्पेसिफिक, आपने कुंडली दिखाई तो आई कैन टेल यू दीज आर 4 या 5 साउंड्स फॉर यू। इनमें से ये 2 जीवन भर सुनने हैं आपको, बाकी इस डेट तक सुनने। तो यू गॉट योर प्रिस्क्रिप्शन, ये करना है। अब वो आप करते रहिए बिना गैप के। तो वो मैं इंडिविजुअली बताऊंगा। कई लोग बोलते हैं हाँ सुन लिया, अच्छा लगा, आप देखते हैं, तो वो सब कचरा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर कुछ प्रिस्क्राइब किया गया है तो उसे करना है। आप बीमार हो तो क्या गोलियां नहीं खाओगे? आपके घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई है तो क्या आप गोलियां नहीं खाओगे, दवाई नहीं खाओगे? ऐसे ही साउंड, मैं किसी धर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। These sounds are remedies, these are tablets you have to take daily, हर एक के लिए। अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो। मैं चाहता हूं आप क्वेश्चन पूछें, क्योंकि इसे सिर्फ सुन के नहीं जाना, आप क्वेश्चन पूछिए। कैसे वर्क करेगा मतलब मेरी बॉडी पे?
मैं अच्छा ठीक, मैंने बताया वो, इससे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए साउंड होता है वाइब्रेशन, मैंने बताया कि पूरी दुनिया में हर एक चीज़ का कोई ना कोई वाइब्रेशन है, ठीक है। और हमारी बॉडी हमारे जीवन का निर्धारण करती है, तो हमारी बॉडी में डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। आपके साथ कोई सिचुएशन है, हाँ यस, आपके बॉस के साथ आपकी नहीं बनती है, आप जॉब करते हो, बॉस के साथ नहीं बनती है, ये साउंड आपकी उस ग्लैंड को बैलेंस करेंगे। अगर वो डेड होगी तो उसे एक्टिव करेंगे, ज़्यादा सीक्रेट कर रही होगी हार्मोन तो उसे कम करे, बैलेंस करेंगे, कम कर रही होगी तो भी बैलेंस करेंगे। जब एक पर्टिकुलर ग्लैंड बैलेंस हो जाती है तो आप एक सर्टेन वे में एक्ट करने लगते हैं। अगर आपको गुस्सा जनरली आता है तो पता चला वो साउंड सुनने के बाद आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। इट्स लाइक आपके पास एक, आपकी बॉडी एक ग्लास है, उसमें पूरा ग्लास भरा हुआ प्रॉब्लम्स है, टेंशन, आपको गुस्सा आता है, तो मैं उन टेंशन को कम नहीं करूंगा, उन साउंड से क्या होगा, आपका जो वेसल है, ये जो पात्र है, वो बड़ा हो जाएगा। तो वो जो प्रॉब्लम्स है ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो जो प्रॉब्लम्स है वो कम रह जाएंगी। तो बॉस वही रहेगा, सडनली बॉस स्वीट नहीं हो जाएगा कि मैं साउंड सुन रहा हूं तो बॉस मुझे अच्छे से रिएक्ट करे, नहीं, बॉस और भी बुरा हो सकता है। बट आपने अपना वेसल इतना बड़ा कर लिया, आप फोकस्ड होकर काम करोगे, बॉस का जो कहना है कहेंगे। प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं, जब हम दूसरों बाहर के इन्फ्लुएंस से प्रभावित हो जाते हैं और जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते। तो ये सारे साउंड्स आपको प्रॉब्लम से बड़ा बनाएंगे, ना कि प्रॉब्लम्स को कम करेंगे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म को नहीं काट सकते आप, प्रॉब्लम्स को नहीं काट सकते आप, या आपको जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मिले हैं लाइफ में, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, आपके सुविधा बहुत है, ये भी आपके कर्म है, तो वो आपको मिलेगी, आपको सुख भी भोगना ही पड़ेगा दुखों के साथ। तो मैं कर्म नहीं काट सकता, ये साउंड कर्म नहीं काट सकते, लेकिन आपका पात्र, आपकी बॉडी, आपका वेसल, आपका कैरियर, संस्कृत में बोलते हैं आपका साधन, साधन हमारी बॉडी है, साध्य ईश्वर है, तो वो साधन इतना केपेबल बना देते हैं। इस पैंडेमिक के दौरान हम किसी बीमारी को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम इज थाइमस, हृदय चक्र, चक्रों पे मैं बात करूं, थाइमस इज अ ग्लैंड। सर को, विशाल सर को बहुत अच्छे से पता होगा कि किस चक्र के लिए या किस बीमारी के लिए कौन सा आसन लगाना है, ताकि वो ग्लैंड, मैं बता रहा हूं ना, योगा इज एवरीथिंग। उनको अच्छे से पता है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन है तो वो आपको बताएंगे, चाहे आपको कार्डियक सिचुएशन रहती है तो वो आपको बताएंगे कि आपको कौन से आसन रेगुलरली लगाना है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि कौन सा साउंड सुनना है, अगर आपकी प्रॉब्लम कैसी है, उसके हिसाब से मैं आपको प्रिस्क्राइब करता हूं। क्या मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया? और कोई क्वेश्चन हो तो? किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है साउंड की, कितनी फ्रीक्वेंसी है, और निकोला टेस्ला के 441 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर आप क्या यूज करते हैं? आई रेड एवरीथिंग अबाउट निकोला टेस्ला एंड दिस एंड 441। निकोला टेस्ला का पिक्चर लगा के YouTube पे या उस पे कोई भी वो जो बताते हैं, आई नो दैट यू नो इक्वेशन बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरा भाई IIT कानपुर में, उसने मुझे एक्सप्लेन किया था। और निकोला टेस्ला के नाम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो किसी को पता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिंग क्वेश्चन, क्रिएटिंग कियोस, दे आर डूइंग इट। ठीक है, मैं आपका क्वेश्चन क्या था कि फ्रीक्वेंसी पे कौन से काम करें? यस, मैं आपको बता रहा हूँ, I do not create sound, okay? I use them because I am not a scientist, but I have a scientific mind to analyze कि भाई ये बंदा जो हमारे ऋषियों ने जो काम कर रखा ना, इतना सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, we need not to create something new till date. In terms of sounds, at least मैं specific बात करूँगा। साउंड्स में हमारे इतने सारे वेद, पुराण, महाभारत, इन सब में ये जो साउंड है, इंजीनियर साउंड है, मंत्रों के रूप में स्टोर करके रखे हुए हैं। इट्स लाइक यू हैव ऑल द आर्टिलरी, फिर भी एक छोटा सा चाकू लेके तुम निकल रहे हो लड़ने। व्हाई डोंट यू यूज दैट?
आप तो, मैं आपको बोल रहा हूँ, डोंट बिलीव मी, इन साउंड्स को यूज करो, अपना एक्सपीरियंस बनाओ। मेरे गुरु सदगुरु बोलते हैं, डू नॉट बिलीव एनीबडी, एक्सपीरियंस द थिंग एंड क्रिएट योर ओन जजमेंट ऑन इट। किसी पे भरोसा मत करो। विशाल सर बोलते हैं आपको ये करके ये होगा, सुन लो और करो, पूरी तरह से करके, ईमानदारी से करके। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता, देन यू हैव ऑल राइट टू आस्क, सर मैंने पूरा किया, ईमानदारी से किया, बट नहीं हो रहा, फिर वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन जैसा कि मैं एस्ट्रोलॉजी इसलिए सीखी थी कि ये पंडितों को, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, पंडितों को और इन लोगों को जो 17 तरह की चीज़ें पहने रहते हैं, इनसे कुछ नहीं होता, इनको मैं पहले पढ़ लूँ फिर इनको बताऊँ। बट आई फॉर्चुनेटली ट्रैप्ड इनटू इट एंड आई एम हैप्पी दैट आई ट्रैप्ड। So you said you follow Sadhguru, right? यस। आपने अंगूठे पहनी है, वो क्यों पहनी? यस, वो इसलिए पहनी है कि जो साधना के मार्ग पे होते हैं, ये तांत्रिक है। ये तांत्रिक है। What is tantra? It is another form of science, but Yes. this is not what we do. Oh, I tell you, no, I do not want to know who you are. We means normal people. मैं बताता हूँ ये क्यों। पहले आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए कि इसमें 4 घंटे लग जाएंगे, बट मैं पहले इसका बताता हूँ। जो लोग साधना करते हैं, साधना इज नॉट तंत्र। तंत्र साधना इज अ पार्ट ऑफ साधना। तंत्र साधना, आई डू नॉट डू तंत्र। I am a Hanuman kind of person who believes in positivity. और एक दूसरा पार्ट होता है हनुमान की दूसरी एक्सेस, वो होती है काल भैरव, वो तंत्र है। मैं हनुमान टाइप का इंसान हूँ। आई बिलीव इन भक्ति। तो सदगुरु ने ये इसलिए रिंग दी है हमें कि जो साधना को रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो कई बार एक्सटेसी के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता, बिकॉज हम न्यू हैं कि आप सडनली बॉडी लीव कर सकते हो। तो ये हमारे सर्किट को ब्रेक ना करे, इसलिए ये मेटल की रिंग सही तरीके से उन्होंने उसको चार्ज करके दिया है, ताकि हम सर दर्द हो जाएगा, चलेगा, बुखार आ जाएगा। आई गॉट इट। आपके क्वेश्चन से पता पड़ रहा था मुझे। तो वो डिपेंड करता है कि आप वो ये टूल्स हैं। आई एम नॉट अटैच्ड टू इट, आई एम यूजिंग इट। आई होप मैंने आपको इसका इसके बारे में ये, हाँ, मैंने जैसा कहा था कि केमिकल फैक्ट्री, हमारी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है। ये भी केमिकल्स हैं। केमिकल रिएक्ट्स टू मेटल्स। तो अ राइट पर्सन और अ राइट डॉक्टर और अ राइट एस्ट्रोलॉजर नोज, मैं लोगों को हील करता हूं, मेरा काम है हील करना। तो जब कोई व्यक्ति गंदगी साफ करने निकलता है तो कीचड़ उस पर भी पड़ती है, तो पहले उसे अपने ग्लव्स, मास्क, बूट्स पहनने होंगे। These are gloves, mask and boots, so that while I am cleaning your gandagi, I should be safe. This is for that. I hope I am able to clear the questions. आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था? सर मैं इसको ही थोड़ा कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आपने जैसे बोला कि 90% प्रॉब्लम साउंड से हम क्या करते हैं, हाँ। तो फिर आपने जैसे बोला कि मैं ये सब जो कह रहा हूँ ग्लव्स और ये है, तो ऐसा तो नॉर्मल पीपल के साथ भी हम भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ पीपल से मिलेंगे, लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो फिर तो हमें भी इसकी नीड है ना, तो फिर 90% हम साउंड से कैसे हील करेंगे? You are not healing people. हीलर्स के लिए अगर मैं किसी से बोलूं कि आप यहाँ से लेके पलासिया चले जाओ, तो आप अपने मास्क पहन के जा सकते हो, लेकिन मैं कहूँ कि आपको मैं चेंबर साफ करना है, तो आपकी कपड़े, आपकी सिक्योरिटी, आपकी सैनिटाइजेशन डिफरेंट टाइप का होगा ना। आपका काम जैसा है वैसे आपको करना है। 90% चीज उसी से होता है, लेकिन दिस इज 10%। आई एम नॉट टेलिंग यू, आप कोई मेरे पास कोई प्रॉब्लम लेके आओगे, मैं नहीं कहूँगा ये वाला कड़ा पहन लो या ये वाली रिंग पहन लो। आई सी टू योर कुंडली। लोग आते हैं मेरे पास आके बोलते हैं सर हमें कुंडली सिखा दीजिए, तो मुझे तो पैसे मिलेंगे उसके, तुरंत हाँ करना चाहिए। नहीं, मैं कुंडली देखता हूँ योग है या नहीं।
बिकॉज मैं जिस गुरु का चेला हूँ उसने मुझे यही सिखाया है कि जो तुम्हें सही लगता हो, जो तुम्हारे अनुभव में हो, वही सजेस्ट करो। जितना तुम्हें दिख रहा है उतना ही सजेस्ट करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका काम जैसा होगा वैसा ही उपाय होगा। मैं यूनिवर्सली कि सबको एक चीज नहीं दे सकता, बट जनरली होता साउंड से ही। आपके साउंड डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है, आपको अलग तरह से सुनना हो सकता है। किसी को ज्यादा क्रॉनिक सिचुएशन है तो एक पर्टिकुलर योग आसन में बैठ के वो वाला मंत्र सुनना है, और जिसकी बहुत इजी प्रॉब्लम्स है उनको तो भाई तुम खाना बनाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, काम करते वक्त, जैसे मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ तो जब तक साउंड नहीं चल रहा होता, चाहे गाना ही क्यों ना हो, तब तक मेरा दिमाग ही नहीं चलता कैलकुलस में। तो वो सिचुएशन है। डॉक्टर के पास आप गए, या सर डॉक्टर साहब आप लोगों ने तो ये सिरप और ये लाल वाली गोली दी, मुझे येलो वाली क्यों दे रहे हो आप? बिकॉज वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसे। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्लीज। सर जैसे आपने बोला कि साउंड मैं ही क्रिएट करता, ऋषि मुनि पहले का ही है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। Yes. तो पहले तो जहाँ तक ऐसा था ना कि नेचुरल जो भी होती थी साउंड, उसमें जाके तपस्या करते थे उन्हीं लोग। तो अभी इलेक्ट्रिकली उसको बनाना, ये तो क्रिएट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकली, तो वो कितना सक्सेसफुल है? आप बेसिकली आपके दो क्वेश्चन हैं, आप जो पूछ रहे हैं उसके पीछे जो एक्चुअल क्वेश्चन है आप बोलिए प्लीज एक्सप्लेन करके। हाँ मेरा यही था, आप कंटिन्यू। मैं बताता हूँ। ये जिन्हें हम साइंस समझ बैठ रहे हैं, ये एप्पल, ये साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक गैजेट है। साइंस इज फिजिक्स। फिजिक्स के अलावा कोई साइंस एग्जिस्ट नहीं करती है, बाकी सब उसके रिपरकेशंस और ना पेरिफेरल्स हैं। फिजिक्स के अलावा कोई साइंस नहीं है, साउंड इज फिजिक्स। तो ऋषियों ने, तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इससे कुछ क्रिएटिव नहीं होता। ऋषियों ने जो सबसे पहले, आप इमेजिन करो एक सिचुएशन जब हमारे पास शब्द नहीं है, हमारी कम्युनिकेशन के लिए हम बस ऐसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो लैंग्वेज बनाई थी वो थी, एटलीस्ट जितना मुझे पता है, संस्कृत। एंड सेकंड नंबर पे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल। ये तमिल और संस्कृत दो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट ने बनाई थी। और कोई भी लैंग्वेज को बनाने से पहले हमारा वोकल स्पेक्ट्रम कैलकुलेट किया जाता है, हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ है। पहले जनरल भाषा बनाई, फिर जनरल भाषा बना दी कि हाउ आई कम्युनिकेट इन यू इन तमिल और संस्कृत। उसके बाद मंत्र बना, और मंत्र के लिए संस्कृत बेस्ट है, क्योंकि संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज जो हमारे पूरे वोकल इसको पूरी तरह से 100% यूज करती है। तो जब आप अपने पूरे सिस्टम को पूरी तरह से यूज कर पा रहे हो तो आप मान के चलिए कि आप एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है आप। तो उस सबसे अच्छी लैंग्वेज में, सो कॉल्ड सबसे अच्छी लैंग्वेज में मंत्र बनाया गया। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उस प्रॉब्लम के लिए ऋषियों ने क्या किया, ये 1-2 साल में नहीं हुआ है, हजारों साल में हुआ है। उन्होंने पैटर्न देखे प्रॉब्लम्स के। उनका काम क्या था, दे वर साइंटिस्ट, कि जो प्रॉब्लम साइंटिस्ट का काम होता है, जो प्रॉब्लम चली आ रही है उनको वो एनालाइज करें, पिक करें और उनके सॉल्यूशंस ढूंढें। तो उन्होंने साउंड ढूंढे, फिर मंत्र बनाया। और मंत्र, आप मेरा यूट्यूब चैनल है विवेक पाठक एस्ट्रो, उस पर मैंने बहुत सब कुछ बोल रखा है मंत्रों पे भी, आप उसे सब्सक्राइब करें और वहाँ जाके देखें। मैं अभी यहाँ टाइम हमारा लिमिटेड है, अदरवाइज मैं उस पर भी बात करता। यू कैन क्रिएट अ मंत्र। उसकी क्या प्रोसेस है आप YouTube पे जाके देखें, हाउ टू क्रिएट मंत्र, योर ओन मंत्र। जैसे सदगुरु ने हमारा जो मंत्र दिया है वो ब्रह्मानंद स्वरूपा, क्या है इसका कोई मतलब नहीं, बट उसका इफेक्ट है। तो कम ऑन द पॉइंट। और कोई क्वेश्चन है आप? खराब है खराब है जी, उसको तो बोलना पड़ता है। यस, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। साउंड की बात कर रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, थोड़ा कम हो जाए, बाकी उसको कम नहीं कर सकते। जो आपने कर्म किए पुराने वो भोगना पड़ता है। बट लेकिन एक क्वेश्चन है, जैसे एरोप्लेन क्रैश हुआ, 350 लोग मर गए, तो सारों की स्थिति एक जैसी आ गई, इकट्ठे मर गए।
ये यूनिवर्स है ना, इतना बड़ा है। अंग्रेजी में कहते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमको पता ही नहीं है, हमको इतना सा पता है, मैं आपकी बात तक पहुंच रहा हूँ, इतना सा पता है और पूरा बाकी पता ही नहीं। तो हमारा ये कहना, एक साथ वो 350 लोग वो कोई मरने का योग था, हाँ था। और कर्म की बात की आपने, कर्म को नहीं काटा जा सकता, कर्म को सिर्फ ईश्वर या गुरु काट सकता है, उसकी विल पे। इसीलिए मैं उसे इम्पॉसिबल टू क्योर। लेकिन कर्म वो पानी है जो आपकी ग्लास में है। आपका ग्लास में 1 लीटर पानी आ सकता है। मैं अगर आप ऐसा कुछ करूं कि आपके ग्लास को 5 लीटर का बना दूं, तो वो पानी तो 1 लीटर ही रहेगा ना, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। प्रॉब्लम हमेशा तब होती है जब पानी नाक से ऊपर जाता है। यही कहा जाता है ना, आपके पात्र को इतना बड़ा बना देंगे। बीमारियों से आपको नहीं बचा सकते, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को एनहेंस कर सकते हैं, ताकि कोई भी आए थोड़ा बीमार हो गए और सही हो जाओ। आप कहते हैं ना, किसी से जब लड़ाई होती है क्योंकि बस अब मेरी लिमिट आ गई, अब मत बोलना, इसका मतलब अब आपका पात्र भर गया है। तो इन साउंड से आपका पात्र बड़ा होता है, आपकी सहने की क्षमता बढ़ती है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी सारी क्षमताएं बढ़ती हैं 11 डकलेस ग्लैंड्स की। तो आपके और भी जो क्वेश्चन होंगे, जैसे अगर आप YouTube चैनल पे जाते हो, सब्सक्राइब करते हो, वहां पे आप मुझे WhatsApp पे अपने और भी क्वेश्चन भेज सकते हो, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो, क्योंकि मुझे पता है आपके पास और क्वेश्चंस हैं, दिख रहा है मुझे। मैं चाह रहा हूँ एक बार सब लोगों से कुछ एक कोई क्वेश्चन हो। मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं? महाभारत हुआ, हाँ। संजय जी ने बताया, मैं सुना वो सही है, लेकिन वो उनका पतन क्यों हो गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका सिर्फ एक लाइन में आंसर दूंगा। बैठ कर बता दिया कहाँ क्या हो रहा है। एक लाइन आप पूछ रहे हो कौरवों का, इन सब का पता है, एक ही लाइन बोलूंगा बस। जो व्यक्ति अपने ही घर में अपने ही पुत्रों द्वारा अपनी ही पुत्र वधू का अपमान होते हुए देख सकता है, उसका पतन निश्चित है। ये क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन ये है, संजय ने जो उसके बाद, संजय के बाद जो आंखें थी उन्होंने देख के बता दी महाभारत ये हो रहा है, बैठते आर्टिकल जगह बैठते, वो जो अपने पास विद्या थी उसका पतन क्यों हो गया? कहाँ हुआ है पतन? ये है, इससे लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। ये तो सर सेना है संजय, नहीं ये भी बनाए हुए हैं, वो योग साधना से प्राप्त किए हुए हैं। उनकी साइंस बहुत एडवांस थी, हमारी साइंस को हमको लगता है एप्पल आईफोन मिल गया मतलब वी आर मॉडर्न, वी आर नथिंग। पतन क्या होगा? क्यों? परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन होते हैं अपने कर्मों से आधारित। तो मैंने जो एक लाइन बोली थी ना, जो अपनी पुत्र वधू का खुद सक्षम होते हुए भी अपमान देखें, उनका पतन होना तो चाहिए, उनका तो सिर कटना चाहिए, जो कि कटे। यस, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर पता कैसे चलेगा कौन सा मतलब सही है? मतलब साउंड है ना जो आप बोल रहे हो, पता कैसे चलेगा सही कौन सा गलत? हाँ, तो मैं इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को उससे कनेक्ट करता हूँ कि आपकी कुंडली, आई नीड 3 डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ, दैट्स इट। आपकी लाइफ की सारे एस्पेक्ट मैं वहाँ उजागर कर सकता हूँ, जो प्रॉब्लमेटिक है जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री देख के चेक कर रहे हैं, उनका क्वेश्चन शायद ऐसा है कि आप ग्लैंड्स की मैपिंग कर रहे हैं प्लैनेट्स से, तो हाँ, बट आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा ये था जैसे नॉर्मली अपन कोई भी साउंड सुनते हैं तो पता कैसे चलेगा वो मेरे लिए सही है या गलत है? हाँ, एक्सपीरियंस है। मैं नहीं कह रहा हूँ मुझ पे भरोसा कर, मैं ये कह रहा हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम्स को बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, एनालाइज करके आपकी कुंडली को ये प्रॉब्लम्स है, इस साउंड को इतने समय सुनो, अब आपको वो अपने आप ही समझ में आने लगेगा। आई एम टेलिंग यू 2 साइकिल्स ऑफ मून, 56 दिन। यस मैम। सर जब हम मेडिटेशन करते हैं, समटाइम्स हम साउंड पे मेडिटेशन करते हैं, आई डू। यस। तो उसमें थोड़ा कभी ध्यान करते हैं हम, पर इमोशनल हो जाते हैं थोड़ा, तो एकदम से आंसू आने लगते हैं।
साउंड। देखिए हम क्या करते हैं, जीते हैं, रोज कुछ ना कुछ करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव सप्रेशंस इंप्रेशंस हमारी बॉडी पे माइंड पे आने लगते हैं और वो हम अंदर दबाने लगते हैं और उसी कारण से बीमारियां होती हैं। तो जब कोई सफाई करना शुरू कर दे, आपने 3 महीने से घर साफ नहीं किया है, सडनली दिवाली, आपको लगा रहा है दिवाली आने वाली, आप घर साफ करते हो, सडनली यू फील एक्सटेटिक, आपको लगता है लक्ष्मी आती है। हम बोलते हैं ना लक्ष्मी आती है दिवाली पे। लक्ष्मी इज व्हाट? लक्ष्मी इज प्रॉस्पेरिटी, साफ सफाई, ना केवल घर की, मन की। तो जब आप साफ सफाई करते हो, ये मंत्र आपके अंदर की साफ सफाई करते हैं। और जब आप योग में बैठे हो और फिर मंत्र सुन रहे हो, तो आप उस मंत्र पे फोकस हो जाते हो। आप बोलते हो ओके डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन होना है, आई एम रेडी। तो वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर, आप सरेंडर हो गए, वो आपका ऑपरेशन कर देता है। जहां हम क्या है बकवास, इससे कुछ नहीं होगा। तो वी आर क्रिएटिंग वन मोर ब्लॉक। लेट्स यूज इट, एक्सपीरियंस इट, देन एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। सिंपल। 2 साइकिल्स ऑफ मून, आप अपनी जिंदगी में 56 दिन नहीं दे सकते खुद को। Then decide, you decide। मैं ये कह रहा हूं कि, और एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, सिंस आपने ये बताया है कि वो मैं प्रिस्क्रिप्शन में बताता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जीवन का कोई भी एक्ट बिना भाव के किया जाए तो वो कोरा होता है, उसका पूरा इम्पैक्ट नहीं मिलता। आप किसी चीज को एक्सेप्ट ही मत करो जब तक पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट आपका ना हो। जैसे मैंने किया, ठीक है यार, मुझे इन लोगों को आंसर देना है, क्या होता है ये सूर्य चंद्र, ये अंगूठी वो अंगूठी, से कुछ नहीं होता। आई वाज लाइक दैट। मैंने उसे पढ़ा, समझा, सीखा। मैंने लोगों को देखा जो करोड़पति है बट जेल में सड़ रहा है, एक जिसके पास कुछ नहीं है, उसकी कुंडली पाटिल की देख के मैंने बोला कि भाई तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ दादा, बाहर BMW खड़ी थी उसके लिए। मैं तो कंफ्यूज ही हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो कंफ्यूजन समटाइम्स मेक यू मोर नॉलेजेबल। मैंने पूछा क्यों, तब उन्होंने बताया कि यार मुझे नहीं पता, मैं तो अपने हनुमान जी की शरण में हूँ, मुझे नहीं पता ये कुंडली मुंडली जो हो। तो जब हार्ड टू क्योर प्रॉब्लम्स, उसे मैं नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन अगर आप अपने गुरु की शरण में हो, पूरे मन से, पूरे भाव से किसी की शरण में हो और उसको फॉलो करते हो, तो वो हार्ड टू क्योर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी मैं पूरा सर्टेनिटी से नहीं कह सकता, लेकिन मेरी लाइफ में तो हुआ। मेरे साथ वो सारी सिचुएशन थी नेगेटिव, जो एक यंग पर्सन के साथ होनी चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मन ही नहीं, मुझे दूसरा कुछ मिल गया जिसमें ज्यादा मजा आता है मुझे। आई होप मैं दूसरे तरीके से आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। आप कुछ पूछ रहे थे, एक बार आप पूछिए। आपने पूछा था ना कैसे होता है। हाँ, मतलब मैं ये पूछ रही थी कि सबके लिए सेम ही साउंड होते कि सबके लिए अलग? नहीं, करीबन 17,000 के आसपास साउंड होते हैं जो उन्होंने बना रखे, इतने हमारे मंत्र हैं। सबके लिए अलग? तो ये बीज मंत्र हैं केवल। फिर उसके बाद सब मंत्र भी होते हैं, फिर पंचाक्षरी, फिर 3 अक्षरी, फिर 1 अक्षरी। मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ बीज मंत्र की कर रहा हूँ। बीज मंत्र इस तंत्र को नहीं दिखता कि आप कौन हो, अच्छे हो क्यों, वो वैसे ही काम करेगा। लाइक ए बुलेट, वो अच्छे इंसान की तरफ भी चली तो उसको हार्म करेगी, बुरे इंसान की तरफ चली तो तंत्र इज दैट। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और अभी मैं उसका स्टूडेंट बनने लायक ही हुआ हूँ बस, तो मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं बस इतना कहूँगा कि ये मंत्र आप पे काम करेंगे और आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन, आपकी कुंडली देख के मैं बता सकता हूँ कि आपको कौन से साउंड की जरूरत है। वो मेरे लिए पैथोलॉजी है। कुंडली से मैं रिपोर्ट्स निकाल लेता हूँ, सॉल्यूशन मेरे पास साउंड्स और 10% अदर भी है, क्योंकि जैसे वाइब्रेशन, डायमंड का भी वाइब्रेशन है, हर एक स्टोन का वाइब्रेशन है। तो कब किसको क्या पहनना चाहिए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर मैं स्टोन भी सजेस्ट करता हूँ, मेटल भी सजेस्ट करता हूँ और बहुत सारी चीज़ें। बट 90% ऑफ द सॉल्यूशंस आर साउंड्स। सर साउंड्स के साथ में ये जो स्टोन्स वगैरह होते हैं,
तो वो भी इफेक्ट होते हैं, मतलब आपके ग्रह नक्षत्र के एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं बात साउंड की ही कर रहा हूँ। हाँ। साउंड का एक फॉर्म है वो, कोई भी रत्न। मैं वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ। आपने बोला 90% साउंड जी। एंड 10% दो स्टोन्स, जो भी सिर्फ स्टोन नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 10% में आ गई। एक्चुअली वो स्टोन भी का भी एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। जो लोग बोलते हैं अरे सर मेरे से नहीं होगा ये, तो फिर मैं कहता हूँ ठीक है भाई, ये पैसे खर्च कर और ये पहन। असर करने के लिए साउंड का यस, मैं कहता हूँ पैसे खर्च कर और ये पहन, क्योंकि उसका भी एक वाइब्रेशन है। मैंने कहा सब कुछ वाइब्रेशन है, सब कुछ साउंड है। साउंड इज शिव फॉर मी। सर एक और क्वेश्चन, Yes. सर जैसे आपने बोला कि पूर्व जन्म के संस्कार आपके Yes. कैरी फॉरवर्ड Yes, होते yes. हैं, तो सर जो कर्म अपन करते हैं, तो सर क्या वो कर्म उस तरीके से डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब वो पाथ बन जाता है? नहीं, आई मीन टू से कि मतलब जैसे आपके जीवन में कुछ घटित होने वाला है, ठीक है, आपने कुछ नहीं दिखाया, यू डोंट बिलीव इन कुंडलीज एंड ऑल, ओके। बट आपके पूर्व जन्म के संस्कार है कुछ, तो सर आपके जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हो सकता है? इफ यू डोंट बिलीव इन कुंडली, उन जन के संस्कार है इसलिए यू डोंट बिलीव इन कुंडली। इफ यू डोंट बिलीव सन इज देयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सन वही रहता सर मैं है और ये अपना कहना काम चाह करता रही हूँ रहेगा। हाँ प्लीज। कि आप ऐसा सोचते हो कि आप विश्वास नहीं करते हो, बट सर क्या ऐसा हो जाता है? हाँ हो जाता है। आपने देखा होगा एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, धीरे धीरे पढ़ाई में अच्छा है, खेल में अच्छा है, कोई किसी चीज में अच्छा है, किसी चीज में अच्छा है। तो ये इनहेरेंट क्वालिटीज हैं जो हमारे कर्मों के द्वारा अर्जित हैं। आपने बहुत जन्म में अगर किसी गरीब की मदद की होगी बिना एक्सपेक्टेशन लिए, तो यू आर बाउंड टू बी अ रिच पर्सन। दैट्स कर्म। अगर आपको धर्म पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो आपने जरूर किसी गुरु का अपमान किया होगा या गुरु तुल्य व्यक्ति को का तिरस्कार किया होगा, तो धर्म का लाभ नहीं मिल पा रहा आपको। सोचो, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। मैंने उन सारे शब्दों को कंटेम्प्रेरी बनाया कि आज की भाषा में लोग कैसे समझें उसे। तो मैं गुरु क्या बोलता हूँ? गुरु इज ए कैटलिस्ट। केमिकल फैक्ट्री है आपकी, गुरु कुछ नहीं करता, लेकिन बिना गुरु के आपकी जो परिणाम आपको चाहिए वो मिलेंगे ही नहीं। अगर आप केमिस्ट्री समझती हैं, आपको केमिस्ट्री में गूगल पे सर्च करना व्हाट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज गुरु, उसकी उपस्थिति आवश्यक है, चाहे वो कोई केमिकल रिएक्शन ना करे। दिस इज केमिस्ट्री फॉर मी। तो और भी अगर जो आपके क्वेश्चंस रहे ना, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहुंच ही गया होगा, यूट्यूब चैनल है, वहां पे आप उसे देखें, मुझे बताएं। सर अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे खुशी होगी, मैं उसके आंसर दे पाऊंगा और उस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं कोई और वीडियो बना पाऊंगा जिससे और भी लोगों का फायदा होगा, जिसे मैं आज नहीं सोच पा रहा। आप लोगों से अच्छी ऑडियंस मैंने आज तक नहीं देखी। एवरीबॉडी आस्क्ड क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। शुभम भगवान।